बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अहले मक्का ने जब देखा कि मदीना में आपको अपनी तालीम आम तौर पर फैलाने का मौका मिल गया है और लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल होने लगे हैं, तो उन्होंने मुतवातिर मदीना पर चढ़ाइयाँ करनी शुरू कर दी और इन लश्कर कशियों का नतीजा भी उनके हक़ में बुरा ही निकला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे भी बरतरी साबित हुई। बड़ी बड़ी तैयारियों के बाद मक्का वालों ने मदीना पर हमला किया और मुसलमान हर दफ़ा तादाद में कम थे, मगर फिर भी गैर मामूली तौर पर खुदा ताला ने मुसलमानों को फतह दी और अहले मक्का को शिकस्त हुई। चुनाचे उहद की जंग में मदीना आने के 3 साल बाद कुफार ने 3000 का लश्कर तैयार करके मदीना पर हमला किया। मदीना मक्का से 200 मील के फासले पर है। दुश्मन अपनी ताकत पर नाज़ां था कि मदीना तक हमला करता हुआ चला आया और मदीना से 8 मील पर उहद के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोकने के लिए गए। आपके साथ 1000 सिपाही थे। आपने जो अहकाम दिए उसके समझने में एक दस्ता फौज से गलती हुई। नतीजा ये हुआ कि बावजूद इसके कि मुसलमानों को पहले फतह हो चुकी थी, दुश्मन फिर लौट पड़ा और एक वक्त ऐसा आया कि दुश्मन ने ज़ोर करके मुसलमानों को इस कदर पीछे धकेल दिया कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के नरगे में रह गए। आपने जुर्रत और दिलेरी का ये नमूना दिखाया कि बावजूद इसके कि अपनी फ़ौज पीछे हट गई थी, मगर आप पीछे न हटे और दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहे। जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे और वहीं खड़े हैं, तो उन्होंने यकदम हमला करके आप तक पहुंचना चाहा, लेकिन सिर्फ 14 आदमी आप तक पहुंच सके। उस वक्त एक शख्स ने एक पत्थर मारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ज़ख्मी हो गया और आप बेहोश होकर नीचे गिर गए और आपको बचाते हुए कई और मुसलमान कत्ल होकर आप पर जा गिरे और लोगों ने यह समझ लिया कि आप शहीद हो गए हैं। वो लोग एक आशिक की तरह थे। कई लोग मैदान जंग में ही हथियार डालकर बैठ गए और रोने लगे। एक मुसलमान जिसको इस अमर का इल्म न था, वो एक ऐसे शख्स के पास से गुजरा और उससे पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए हैं। उसने कहा, तो आओ, इससे बढ़कर लड़ने का मौका कब होगा? जहाँ वो हमारा महबूब गया है वहीं हम जाएंगे। ये कहकर तलवार हाथ में लेकर दुश्मनों के सफ़ों पर टूट पड़ा और आखिर मारा गया। जब उसकी लाश को देखा गया तो 70 जख्म उस पर लगे थे। जो लोग आपके पास थे, उन्होंने जब आपके जिस्म को लाशों के नीचे से निकाला तो मालूम हुआ कि आप जिंदा हैं। उस वक्त फिर लश्कर इस्लाम जमा होना शुरू हो गया और दुश्मन भाग गया। उस वक्त एक मुसलमान सिपाही अपने एक रिश्तेदार को ना पाकर जंग में तलाश करने लगा। आखिर उसे मैदान जंग में इस हालत में पाया कि उसकी दोनों लातें कटी हुई थीं और सब जिस्म ज़ख्मी था और उसकी आखिरी हालत मालूम होती थी। उसको देखते ही उस ज़ख्मी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उसने कहा कि आप खैरियत से हैं। ये बात सुनकर उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा और उसने कहा कि मैं अब खुशी से जान दूंगा। फिर उस अजीज़ का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी एक अमानत है, वो मेरे अजीज़ों और रिश्तेदारों को पहुंचा देना, और वो ये है कि उनसे कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला की अमानत है, उसकी हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है, देखना उसकी हिफाजत में कोताही न करना। और ये कहकर मुस्कुराते हुए जान दे दी। नाजरीन, ये तो मर्दों की वफादारी का हाल है। औरतें भी इससे कम न थी। मदीना में ये खबर पहुंच गई थी कि आप शहीद हो गए हैं और सब औरतें और बच्चे शहर से निकलकर मैदान जंग की तरफ घबरा कर चल पड़े थे।
इतने में उनको इस्लामी लश्कर मिला जो खुशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत वापस लौट रहा था। एक औरत ने एक सिपाही से आगे बढ़कर पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उसे चूँकि मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, उसने उसकी परवाह नहीं की और उसे कहा कि तेरा बाप मारा गया है। उस औरत ने कहा, मैं तुझसे अपने बाप के मुतल्लिक नहीं पूछती, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत पूछती हूँ। उसने फिर भी परवाह न की और कहा, तेरे दोनों भाई भी मारे गए हैं। उसने फिर चिढ़कर कहा कि मैं तुझसे भाइयों के मुतल्लिक नहीं पूछती। उसने कहा, वो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैरियत से हैं। इस पर उस औरत ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ज़िंदा हैं तो सब दुनिया ज़िंदा है। मुझे परवाह नहीं कि मेरा बाप मारा गया है या मेरे भाई मारे गए हैं। नाज़रीन, ये इखलास और ये मोहब्बत उस कामिल नमूने के बगैर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया और उस गहरी मोहब्बत के बगैर जो आपको बनी नौ इंसान से थी, किस तरह पैदा हो सकता था।